के स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत। और इस वीडियो में हम बोर्ड एग्जाम इतिहास की बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिए। तो हम क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन, 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? 5 पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? तो युधिष्ठिर सबसे बड़ा था, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, संकर्षण किसका दूसरा नाम था? संकर्षण किसका दूसरा नाम था? तो बलराम का दूसरा नाम था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले अवतारवाद सिद्धांत का व्यापक निरूपण कहाँ किया गया? तो निरूपण कहाँ किया गया? तो भगवत गीता में किया गया, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? महाभारत की रचना किस भाषा में हुई? तो संस्कृत भाषा में हुई, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या कितनी है? तो पुराणों की संख्या 18 है, तो इसका बी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमद् भगवत गीता के महत्व पर कितने विचार व्यक्त किए हैं? तो कितने विचार व्यक्त किए हैं? तो इनमें से सभी ने किए है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति की रचयिता कौन थे? मनुस्मृति की रचयिता कौन थे? तो मनु थे, तो इसका सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाह का उल्लेख किया गया है? तो 8 प्रकार के उल्लेख किया गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत किसने लिखा? तो महाभारत वेद व्यास ने लिखा, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभारत और पुराण में मथुरा के शासक वंश को कहा गया है, तो शासक वंश को क्या कहा गया है? तो यदु कहा गया है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत के महाकाव्य का नाम क्या है? प्राचीन भारत का महाकाव्य का नाम क्या है? तो महाभारत है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना किसने की? तो रामायण की रचना वाल्मीकि ने की, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्योधन की माँ कौन थी? तो दुर्योधन की माँ गंधारी थी, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्योधन की ओर से गौरव पांडव युद्ध में शामिल थे, तो गौरव पांडव के युद्ध में कौन शामिल थे? तो भीष्म शामिल थे, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम की पत्नी कौन थी? भीम की पत्नी कौन थी? तो भीम की पत्नी हिडिंबा थी, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांडीव क्या था? गांडीव
क्या था? तो गांडीव अर्जुन का धनुष था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। युद्ध भूमि में अर्जुन के सामने की सेना में कौन था? तो सामने की सेना में कौन था? तो इसका आंसर उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। गीता में उपदेश दिया गया है, मतलब गीता में क्या उपदेश दिया गया है? तो गीता में उपयुक्त सभी उपदेश दिया गया है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। गोत्र किसका सूचक था? गोत्र किसका सूचक था? तो प्रत्येक उपजाति के सामान्य पूर्वज सूचक था। तो इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन किसके शिष्य थे? अर्जुन किसके शिष्य थे? तो अर्जुन द्रोणाचार्य के शिष्य थे। तो इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किस संत ने गीता का टीका मराठी में लिखा? गीता पर टीका मराठी में लिखा किस संत ने? तो मनेश्वर ने मराठी में लिखा। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। क्षत्रिय शब्द का साहित्यिक अर्थ है, मतलब साहित्यिक अर्थ क्या है? तो राज्य क्षेत्र पर अधिकार होना। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अंबा अंबिका किसकी पत्नियां थी? तो किसकी पत्नियां थी? तो विचित्र वीर्य की पत्नियां थी। तो इसका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। घटोत्कच किसका पुत्र था? घटोत्कच किसका पुत्र था? तो घटोत्कच भीम का पुत्र था। तो इसका डी हो जाएगा। गंगापुत्र किसे कहा जाता है? गंगापुत्र किसे कहा जाता है? भीष्म को गंगापुत्र कहा जाता है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। कर्ण की मां कौन थी? कर्ण की मां कौन थी? तो कर्ण की मां कुंती थी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव जीवन के संपूर्ण जीवन को कितने आश्रमों में बांटा गया है? कितने आश्रमों में बांटा गया है? तो 4 आश्रमों में बांटा गया है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्रौपदी किसकी पत्नी थी? द्रौपदी किसकी पत्नी थी? तो इनमें से सभी की पत्नी थी। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन। अभिमन्यु किसका पुत्र था? अभिमन्यु किसका पुत्र था? तो अभिमन्यु सहदेव की पुत्र था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर ये हो जाएगा। अर्जुन की पुत्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन। नूरजहां का असली नाम क्या था? नूरजहां का नाम असली क्या था? तो असली नाम क्या था? तो मेहरुन्निसा बेगम था। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। आइन ये अकबरी के लेखक कौन है? आइन ये अकबरी के लेखक कौन है? तो
अब्दुल फजल है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तंबाकू के सेवन पर किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? किस शासक ने प्रतिबंध लगाया? तो जहांगीर ने प्रतिबंध लगाया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइन ए अकबरी कितने भागों में विभक्त है? कितने भागों में विभक्त है? तो 5 भागों में विभक्त है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। आइन ए अकबरी में अकबर के काल में कितने सूबों का वर्णन है? तो कितने सूबों का वर्णन है? तो 12 सूबों का वर्णन है। तो इसका बी हो जाएगा। आइन ए अकबरी के अनुसार भी भूमि का कितने भागों में बांटा गया है? भूमि का कितने भागों में बांटा गया है? तो इसका आंसर 4 भागों में बांटा गया है। तो इसका सी हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा एवं आइन ए अकबरी के अनुवादक कौन थे? अकबरी के अनुवादक कौन थे? तो इनमें से सभी थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबरनामा की रचना किसने की? अकबरनामा की रचना किसने की? तो अबुल फजल ने की। तो इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर के समकालीन नहीं था। अकबर के समकालीन नहीं था, कौन मतलब नहीं था? तो अकबर के समकालीन रानी एलिजेबेथ, ये नहीं होगा। तो जार निकोलस मतलब रूस नहीं था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? बाबरनामा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया? तो बाबर द्वारा लिखा गया। तो इसका आंसर सी हो जाएगा।